ये 4 प्लेटों पे सोलर इन्वर्टर हम चलाएंगे। ये वही आम इन्वर्टर जो आपका है, वही जो 6 प्लेटों पे चलता है। ये देखें, ये आम इन्वर्टर है जो 6-8 प्लेटों पे आप सोलर इन्वर्टर चलाते हैं। इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, ये फिर 4 प्लेटों पे चलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये 100 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपने। ये देखें, मैं 200 के की रेजिस्टेंस है ये, इनको आपने एक साइड से ज्वाइंट कर लेना है। तो उसके बाद इसको आपने इसके अंदर लगाना है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी एक साइड हमने ज्वाइंट कर लिया है, इसको आप शोल्ड कर लेंगे और फिर इसको आप लगाएंगे दूसरी इस कार्ड के अंदर। ये 200 के जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इनको आपने क्रॉस करके ऐसे देखें, आपको दिखा रहा हूँ, ये शोल्ड कर दिए। नीचे वाली 100 के एक साइड से लगकर दूसरी 100 के दूसरी साइड पर लग रही है। इस तरीके से आपने इनको लगाना है। वो भी 100 के की लगी रहेंगी, ये भी लग जाएंगी। बोर्ड के अंदर एक तो ये चेंजिंग है, सिर्फ इतनी चेंजिंग है, और इसके अलावा जो चेंजिंग है वो एक बूस्टर लगाएंगे हम। तो ये बूस्टर हम आपको दिखाते हैं। ये बूस्टर लगा हुआ है, ये बूस्टर आपने लगाना है। ये जो बड़ी कोयल है ना, इसको बूस्टर भी कहते हैं। बड़ी जो रिंग बना हुआ है, ये कोयल जो है, इसको ये एक तरफ से इसके डबल तार निकल रही होती है। अच्छा, इसके अंदर से 4 तारें निकलती हैं। एक तरफ से डबल तार है, 2 तारें, और एक तरफ सिंगल तार बाहर आ रही है बड़े वाली। जो रिंग के अंदर से तारें आ रही हैं ना, 2 तारें अंदर से आती हैं, अंदर की साइड से। एक डबल तार है, एक सिंगल तार जो अंदर की साइड से आती है, और एक कोयल की बूस्टर की बाहर की साइड से लिपटी हुई सिंगल तार आती है। तो जो डबल तार है, आपने वो डबल तार इधर लगाते नहीं आउटपोर्ट पे। आउटपोर्ट की तो साइड नहीं होती, इस साइड लगा दो, या उस साइड जमा नफी तो नहीं है इसकी। तो ये एक डबल तार आपने इधर आउटपोर्ट पे लगा देनी है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो डबल तार अंदर की तरफ से आ रही है, ये आपने इधर लगा देनी है। एक ये लग जाएगी। जो दूसरी सिंगल तार अंदर से आ रही है, उसके ऊपर यानी कि 2 तारें अंदर की तरफ से बाहर निकली हुई हैं कोयल के ना, बूस्टर के। एक तो डबल तार आपने इधर लगा देनी है, ठीक है। और जो एक सिंगल तार है वो बाहर की तरफ जाएगी, जो अंदर की तरफ से आ रही है। एक बड़ी सिंगल तार जो ऊपर की तरफ से आ रही है, उसको आपने जो ये वाली जो सिंगल तार बड़ी बाहर से आ रही है, इसको फोल्ड करके इसको आपने एक इधर से लगा देना है। इस पर हम स्लिप चढ़ाएंगे। ये एक ही तार को आपने फोल्ड करना है इस तरफ से, ये आउटपुट पर भी लगेगी और यही तार सीधी बाहर जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तार आपने फोल्ड कर लेनी है, यानी कि यही तार सीधी इधर आउटपुट के कनेक्शन पर आ जाएगी, बोर्ड के कनेक्शन पे, और यही बाहर कनेक्टर पे चली जाएगी। ये स्लिप लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्लिप लग गई है, ये एक ही तार है, फोल्ड हुई पड़ी है। इसको हमने इधर से ये देखें फोल्ड किया हुआ है, ये इधर आउटपुट के कनेक्ट इधर लग जाएगी कनेक्टर पे, और यही तार सीधी बाहर जोन सा है चली जाएगी आउटपुट पे, बाहर वाले कनेक्टर पे। ये लग गई है तार। ये अब ये बाहर कनेक्टर पे यही वाली तार चली जाएगी, और जो एक तार इसके अंदर की साइड से बाहर आई हुई है, एक वो बाहर की तरफ लग जाएगी। बड़ा ये सिंपल तरीका है इसका बूस्टर की सेटिंग का। अंदर से सिर्फ जोन सा है ना, इसके 4 तारें आती हैं, एक जो डबल तार है वो बाहर लग जाएगी कनेक्टर पे बोर्ड के, और एक सिंगल तार फोल्ड होकर सीधी बाहर चली जाएगी, जो बाहर की तरफ से आई हुई है बूस्टर की कोयल की। जो बाहर की साइड की तार है ना, तो वो फोल्ड होकर बोर्ड को भी लग जाएगी, बाहर भी चली जाएगी। ये आपके कनेक्टर की इसकी सेटिंग हो रही है। ये आपका जो सा ना कनेक्शन हो गया। इसकी जमा नफ़ी नहीं है, आउटपुट पे जो होती है जमा नफ़ी तो होती नहीं है, एसी वोल्ट होते हैं। जोन सी तार जिधर लग जाए इसका तो मसला ही नहीं है। बस ये चीज़ आपने ध्यान करनी है कि एक जो सिंगल तार अंदर की साइड से आ रही है, वो डायरेक्ट बाहर जाएगी। जो सिंगल तार बाहर की साइड से आ रही है, वो जो सा ना फोल्ड होकर जाएगी। ये अभी जो अपनी कोयल छोटी कोयल है, ये जो समझो जंपर का काम करती है, ये इधर से ये वाली लगा देते हैं। ये जंपर काम कर रही क्रॉस है, जो इसको मतलब है कि हीट होने से बचाती है। इसी कनेक्शन इसके बाद एक इसका ये कनेक्शन के बाद आईसी का अंदर से थोड़ी सी सेटिंग है। जब मेन आईसी है इसका, उसकी जो सेटिंग है उसको सेटिंग करनी है। उसके बाद ये आपका
6 प्लेटों वाला 8 प्लेटों वाला इन्वर्टर ही 4 प्लेटों पर चल जाएगा। बूस्टर की सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है। ये टाई से लगाए हुए हैं हमने बूस्टर, और इसके साथ नीचे पेंच लगे होते हैं। तो बूस्टर की सेटिंग इतनी है। इसके बाद इसकी मेन आईसी की सेटिंग है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम आपको मेन आईसी की सेटिंग भी आपको दिखाएंगे। मेन आईसी की सेटिंग के बाद जो सा है आपका सेट रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये तारें इसकी लग गई हैं, बूस्टर की सेटिंग हो गई है। 2 तारें बाहर कनेक्टर पर आ गई हैं, अंदर वाली तार, एक डबल तार इधर लग गई है और एक तार फोल्ड होकर बाहर की तरफ चली गई है। तो ये आपकी बूस्टर की सेटिंग हो गई है। ये आपकी वो सोफे की रेजिस्टेंस का जंपर किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसके साथ अब यहाँ पर आपकी आउटपुट की 2 तारें, वो इनपुट की जो जमा नफ़े की तार है वो आ जाएगी। जो आप, ये सेटिंग आपकी हो गई है। बाकी सेटिंग है अब इसकी आईसी की। तो अब हम इसकी आईसी की सेटिंग करेंगे। ये हमने इसको ऑन कर लिया है। अब इसके बटनों से इसकी सेटिंग ओपन कर लें। तो बाकी सेटिंग इसकी मेन आईसी से होगी, तो आपका सेट रेडी हो जाएगा। अब ये देखें, ये ऑन हो गया है। अब इसके हम सेटिंग ओपन करते हैं। इस राइट बटन को हम ज़ोर दे के रखेंगे, ये प्रोग्राम मेन्यू इसका ओपन हो गया। ये देखें, ये इसकी सेटिंग है, सारी लिखा हुआ है इसके अंदर जैसे जैसे सेटिंग है। ये इसके आउटपुट बोर्ड है जो 230 आउटपुट देता है, लेकिन हमने इसके इनपुट चेंज करना है। ये इसका इनपुट वोल्ट 320 जो 6 प्लेटों से बनाते हैं, 6 से 8 से, तो ये 320 वोल्ट से ना स्टार्ट होता है। अब हमने इस वोल्टेज को कम करना है। अब इसको हम नीचे ले आएंगे, 250 से नीचे ले आएंगे इसको हम। तो 220, 30, 200, 230 पे ठहराते हैं। नहीं, हम इसको 220 पे ना ठहरा लेते हैं। तो ये जो है 220 पे ठहरा के हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि 4 प्लेटों का जो करंट है वो 200 के आसपास बनेगा। 6 प्लेटों का जो करंट है वो 300 के आसपास होता है। तो इसलिए पहले 6 प्लेटों से इसकी सेटिंग थी। अभी इसकी हम ये सेव कर लेते हैं। ये इसको हम सेटिंग इसकी सेव हो गई है। ये सेव सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। तो ये इसकी अब सेट की जो सेटिंग है ये सेव इसकी हो गई है आईसी की। अब ये जोन सा है आपका 4 प्लेटों पे ये सेट ऑन होगा। पहले ये 6 प्लेटों पे ऑन होता था 300 वोल्ट। ये देखें, ये 220 वोल्ट पे अब ये ऑन हो जाएगा। तो अब ये 4 प्लेटों पे आपका सेट ऑन हो जाएगा। ये इसकी आउटपुट इनपुट दिखाई थी आपको। ये सेट आपका जो है रेडी हो गया। अब ये आपका सेट 4 प्लेटों पे चल जाएगा। तो बड़ी सिंपल सेटिंग है। आप अपने इन्वर्टर को सेटिंग करके वही 6 प्लेटों वाला आप 4 प्लेटों पर चला सकते हो। जिनके घर का लोड कम है वो 4 प्लेटों पर इसको चला सकता है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।